सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये पसमादा आंदोलन से अब महिलाएँ भी जुड़ती जा रही हैं और हम इस बात की एक कमी थी कि ये आंदोलन विशेषतः पुरुष प्रधान आंदोलन है और इसमें महिलाएँ हमारे समाज की जो आधी आबादी है, उसका पक्ष सामने नहीं आ रहा। जब वो सामने आएँगे तो उनका पक्ष भी सामने आएगा, उनकी समस्याएँ भी सामने आएगी, पसमादा महिलाओं की समस्या क्या है, इस पे हम बात कर पाएँगे। तो इस तरीके से हमने बहुत कोशिश की कि महिलाओं को जोड़े और हम इस पे धीरे-धीरे कामयाब हो रहे हैं। आज हमारे पास 2 महिलाएँ ज़ुलेखा जी और शबनम जी औरंगाबाद, बिहार से जुड़ी हुई हैं। हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि वो पसमादा आंदोलन से जुड़ने से पहले क्या कर रही थी, क्यों जुड़ी, क्या ऐसी बात आई कि उनको लगा कि इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए और उनके व्यक्तिगत अनुभव के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे दोनों अ, महिला मेंबर का। ज़ुलेखा जी आपसे बात शुरू करते हैं। थोड़ा-सा आप मुझे अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों के लिए कि आप अपने कहाँ से आप हैं? क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपकी? आप उससे पहले आंदोलन से पहले आप क्या कर रही थी? किन किन संगठनों से जुड़ी थी ये सब? ठीक है, मैं आपको सोलो कर देता हूँ। जी, बताएँ। सबसे पहले ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको सलाम पेश करती हूँ। आपके माध्यम से मेरी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर की रहने वाली हूँ, एक अंसारी परिवार से, जहाँ हमारे यहाँ कपड़ों का बिजनेस होता था। वहीं से मेरा जिंदगी का शुरुआत हुआ है। शादी हुई मेरे को यहाँ औरंगाबाद बिहार में, और यहीं से मुखिया का चुनाव लड़ी। और फिर उसके बाद से मेरे जिंदगी का यहीं से राजनीतिक क्षेत्र में मैं आ गई। पहले मैं राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं थी। जी, मेरा एजुकेशन वहीं जी छत्तीसगढ़ बताएँ। से हुआ है। हुँ, अच्छा। छत्तीसगढ़ से ही मेरा तो एजुकेशन हुआ है, वहीं से ग्रेजुएशन जी, किए हैं। जी अच्छा, अच्छा। अच्छा तो आप ज़ुलेखा जी आप ये बताएँ कि आप इससे पहले जो मुखिया का चुनाव लड़े, उसका अनुभव बताएँ कि महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो राजनीति में अपना जो है कदम रखना या राजनीति में अपनी पहचान बनाना? मेरे लिए तो अल्लाह का करम है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक ऐसा फैमिली में शादी हुआ था कि जहाँ पे मेरे घर के लोग जो थे पूरे एकदम लग रहा था कि हम यहाँ किसी स्कूल में एडमिशन हो गए हैं। हर एक लोग हमको राजनीतिक क्षेत्र में मेरा मदद किए। जैसे नर्सरी में बच्चों का एडमिशन होता है, उस तरह से मेरे को सब शिक्षा दिए। तो मैं तो उस मामले में अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, लेकिन और लोगों को मैं देखती हूँ कि हकीकत में राजनीति क्षेत्र में आना बहुत मुश्किल है, महिलाओं को खास तौर से, क्योंकि उन लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ रहता है। घर परिवार, चारदीवारी, बच्चे, समाज क्या कहेगा, इस तरह का बहुत मतलब उन लोग को झेलना पड़ता है। अभी हम आपसे दूसरे राउंड में बात करेंगे। एक बार हम शबनम जी से भी बात कर लें। जी, जी जी। शबनम जी मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आप म्यूट हैं इस वक़्त। जी, आप अनम्यूट हो गई। जी, अपने बारे में अपने बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ हमारे दर्शकों के लिए कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? तो ताकि जो है अ, हमारे दर्शक जान सकें। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जैसे पत्रकार अ, हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाने में आगे रहते हैं। और आपके चैनल से मैं सबको पहले सलाम, आदाब और नमस्ते करना चाहूँगी। अ, मेरा घर औरंगाबाद, मदनपुर प्रखंड, बिहार में पड़ता है और मेरा नाम शबनम सुल्ताना है, पति मोहम्मद अयूब अंसारी हैं। मैं इंटर इंटर तक पढ़ी हूँ औरंगाबाद कॉलेज से, सिन्हा कॉलेज से। और हम लोग यहीं पे रहते हैं मदनपुर में ही। हमारे पति बिज़नेस करते हैं
और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ मैं। जी, अच्छा, इससे पहले किस संगठन से आप जुड़ी थी? पसमादा महाज से जुड़ने से पहले किसी संगठन में आप रही हैं? देखिए हम लोग करीब 8-10 साल से राजनीति में हैं, तो संगठन बहुत सारी ऐसे हैं जिससे हमारा ताल्लुकात रहा है, हम जुड़े रहे हैं। लेकिन पसमांदा महाज जो है मुस्लिमों पसमांदा का, तो उससे ख़ास करके जुड़ने का बहुत सारे कारण भी हैं। तो इसलिए हमने इस संगठन से जुड़ा और कारण है कि हमारी जो महिलाएँ हैं, पसमांदा मुस्लिम हैं, वो बहुत पिछड़ी हुई हैं। ना उन्हें कोई राजनीति का पता होता है, ना वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी होती हैं, तो उन्हें कुछ लाभ का भी पता मालूम नहीं होता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े, पसमांदा मुस्लिम आगे बढ़े, तो जी, इसलिए। जी। चलिए, अच्छा आपने बताया कि आप क्यों आप जुड़ी हैं इससे। जी, ज़ुलेखा जी, इस आंदोलन से जुड़ने का क्या राज? एक आप देखिए, पसमादा एक अपने आप में एक राजनीति है ना? ये सामाजिक राजनीति ज़्यादा है। सामाजिक क्रांति के रूप में हम इसको देखते हैं, सामाजिक आंदोलन के रूप में देखते हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। तो इससे जुड़ने के पीछे आपका क्या लक्ष्य है? क्या क्यों जुड़े आप? मेरे को जुड़ने के पीछे एक खास मकसद है कि अपने समाज को आगे ले जाना। इसमें शुरू से जो अपर कास्ट के लोग हैं, ये हम लोग को, पसमांदा समाज के लोग को हमेशा से दबा के कुचल के रखते आए हैं। उनकी मनोबल जो है शुरू से दबते आया है, वो मनोबल को बढ़ाना ही हम लोग का मेन उद्देश्य है। पढ़े लिखे हैं और पैसा भी है उनके पास, ऐसा नहीं है कि मतलब लेकिन फिर भी उन लोग के साथ एक दिमाग पर बैठा हुआ है ना कि हम लोग से ही काम नहीं होगा, हम लोग खाली वोट देने के लिए बने हैं, हम लोग वोट ले नहीं सकते हैं। बहुत किस्म का बात है जो हम लोग इस चीज को बढ़ावा देंगे, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए हम इसमें आए हैं। जी, एक एक बात मैं और पूछ रहा था कि आपको पता कब चला पसमादा महाज के बारे में या पसमादा आंदोलन के बारे में? आपको पता कब चला? सर, मैं पॉलिटिक्स में आज 20 साल से हूँ। मैं जी, मुखिया का जी। चुनाव अरे! लड़ी तो एक बार लूज कर दी और 3 बार चुनाव जीती भी। उसके बाद बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की मैं थी और मेरे अच्छा, काम को देखते हुए अभी मेन पार्टी में मेरे को जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है और महिला अरे और अल्पसंख्यक की मैं प्रभारी भी हूँ सर। तो मेरे को अरे वाह! इसके बारे में जानकारी था, जो बहुत लेकिन अच्छा लगा सुन के कि आपको इतना पद मिल रखा है, इतने दिन से आप काम कर रही हैं। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी, चलिए, अब मैं तो समझन जी अल्लाह से का थोड़ा बात करम कर है लेता कि हूँ। हमको पसमानदा मुस्लिम महाज में जुड़ने का मौका मिला, ये मेरा खुशनसीबी है। ये आपकी रणनीति क्या रहेगी? पसमादा महिलाओं को कैसे आप संगठन से जोड़ेंगी? क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे ही मर्द नहीं जुड़ रहे आंदोलन से, तो महिलाओं को जोड़ना तो और बड़ी चुनौती है। तो उसको कैसे आप देखती हैं? कैसे इस रणनीति पे काम करेंगी आप? जी। सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं आज तक चुनौती ही स्वीकार करते आई हूँ। मैं मुखिया जो रही 15 साल, तो वहां पे सिर्फ मेरा एक घर मुस्लिम का है। पूरा पंचायत में 13 हम लोग का गांव बीघा बाड़ी मिला के 28 हो जाता है, उसमें सिर्फ मेरा घर ही एक मुस्लिम का है। मैं वहां से चुनाव जीतते आई हूँ और अभी भी बीजेपी में शामिल होना मुसलमान लोग के लिए कितना मुश्किल होता है, मैं वहां पे भी चैलेंज ही एक्सेप्ट की हूँ और इसमें भी इंशाल्लाह काम करूंगी मैं। मुझे मालूम है कि किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जाता है। सबसे पहले नंबर के हम लोगों को इसके लिए एक टीम तैयार करना होगा। जैसे हम लोग अभी मान के चलिए कि अभी हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसके नीचे हमको जिला अध्यक्ष बनाना होगा, मंडल अध्यक्ष बनाना होगा। उसमें छोटे छोटे अलग अलग टीम तैयार करना होगा। एकदम से हमको जमीनी तौर पे महिलाओं से जुड़ना होगा, तब जाकर के कहीं काम संभव हो पाएगा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा पाए। अब डायरेक्ट हम एक एक गांव के महिलाओं से मिले, थोड़ा समय लगेगा, काम तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हम लोग एक छोटा छोटा बनाए, हम लोग शाखा बनाए महिलाओं का,
वो टीम के द्वारा ही हम लोग काम कर पाएंगे। जी, सही सही बताया आपने, रणनीति पूरी बताई किस तरीके से आप जोड़ेंगी महिलाओं को, बहुत अच्छी बात है। और जब तक एक महिला आगे आके बोलेगी तो ज़्यादा महिलाएँ जुड़ेंगी, एक बनिस्बत एक पुरुष के। जी इसमें तो जी 2 सवाल थे, मैं एक साथ दोनों ही बोल लेता हूँ क्योंकि आपका नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है। ये पहला सवाल ये था कि जी सर। आपको पसमानदा महाज या पसमानदा आंदोलन के बारे में कब पता चला? दूसरा ये है कि आप महिलाओं को जोड़ने की क्या रणनीति, कैसे आप महिलाओं को अपने आंदोलन से जोड़ेंगी? जी। जी सर। देखिए जो अशरफिया मुसलमान हैं, वो पासमानदा मुसलमानों को कहीं भी किसी क्षेत्र में देखना नहीं चाहते। तो उन्हें सिर्फ़ वोट देना आता है और जब वोट की बारी आती है, तो वो मुस्लिम हो जाते हैं। और जब पसमानदा मुसलमान खड़े होते हैं किसी राजनीति में चुनाव में, तो वो काफ़ी अलग हो जाता है। और ऐसे हमने यूट्यूब पर भी देखा था डॉक्टर मोहम्मद फैज़ साहब को। 1-2 बार 4 बार मैंने उनका यूट्यूब वीडियो भी देखा था। तो वो पसमानदा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उन्हीं को देखकर हमें भी ऐसा लगा कि अगर वो कर सकते हैं, तो हम अपने क्षेत्र में गाँव में, शहर में हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने समाज को क्यों नहीं जगा सकते? कि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा है और उन्हें हमारा पसमानदा जो है 80-85% है, लेकिन जो 10% वाले अशरफिया हैं, वो उनका कब्ज़ा हर क्षेत्र में है, हर जगह पे है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी कहीं बैठने का जगह हो, हम भी राजनीति में आए, हमारा समाज भी आगे बढ़े, हमारा समाज भी उन्नति करे। तो इसलिए मैंने देखा तो सोचा कि हम भी अपने समाज को जगाने का काम करें, तो मैं ऐसा करती हूँ। और शबनम जी, जी। शबनम जी, एक सवाल जो छूट गया वो ये कि आपकी रणनीति, कोई रणनीति है कैसे महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे आप आंदोलन से? देखिए हेलो। जी, जी, बोलें, बोलें। हाँ, हमने बोला सर कि हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा है, ख़ासकर पसमानदा समाज। तो पहले मैं अपने वार्ड में उसे जोड़ूँगी, फिर पंचायत स्तर पर उसे जोड़ूँगी, फिर प्रखंड पर, फिर जिला में, फिर राज्य में, ऐसे करते-करते हमारा समाज देखेगा, सुनेगा, जानेगा, तो खुद ही इसमें जुड़ेगा और हम चाहेंगे कि हमारा समाज आगे बढ़े, पसमानदा मुसलमान आगे बढ़े। तो हम ऐसे ही जोड़ने का जी, काम करेंगे उन्हें। जी, जी। जी, अब देख पसमानदा महिलाओं की समस्या पे थोड़ा बताएँ कि उनकी समस्या क्या है? देखिए सर, उनकी समस्या सबसे पहले यही है कि वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं, राजनीति में तो बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं होती है उन्हें और हुँ, अगर जानना भी चाहें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें पीछे ढकेल देते हैं ऐसा कह के कि औरतें राजनीति में जाएँगी, औरतें 10 महफ़िल में बैठेंगी, औरतें वहाँ जाएँगी, तो ये सारी बातें बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज में सर। और ऐसा है कि उनकी समस्या छोटी-छोटी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। जैसे ब्लॉक में कुछ बनवाना हो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जाति आवासीय जो भी हो, तो उनकी ये छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं, ज राशन कार्ड होता है, तो उनकी छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कभी ना ब्लॉक गईं, ना थाने गईं, तो हम लोग जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि हाँ, कहाँ क्या होता है, उनके काम भी करा देते हैं। उन्हें हमने थाने में ले जाने का काम किया, उन्हें ब्लॉक में ले जाने का काम किया और अपने समाज की जो औरतें हैं, तो वो थोड़ा झिझकती हैं इधर-उधर जाने में।
और तो इसीलिए हम लोग उन्हें समझाने बुझाने का काम करेंगे। और जब जी हम अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है, हो जाएगा। पसमादा आंदोलन जो है रोजी रोटी के मुद्दे है, पसमादा आंदोलन जो है आपके स्वास्थ्य का मुद्दे पे बात कर रहा है, आपके विकास के मुद्दे पे बात कर रहा है, जबकि हम अभी की राजनीति देख रहे हैं तो वो भाजपा हराओ राजनीति है। वो ये राजनीति है कि किसी तरीके से हम अपने मुसलमान बने रहने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो आप बातें कर रहे हैं या पसमादा महाज जो बातें कर रहा है वो कैसे कामयाब होगा, क्योंकि अभी की जो राजनीति है वो तो मुसलमानों के भीतर जो है वो डर की राजनीति ज्यादा काम कर रही है। जी, तो इसमें तो सबसे बड़ा हाथ अशराफ का ही है कि अभी सिर्फ जाति को लेकर के चल रहा है कि हम लोग मुसलमान हैं, जाति को लेकर के चल रहा है कि मोदी जी को हरा देंगे। ठीक है, तो उस समय कहा जाता है उनका जातिवाद, जब पसमानदाओं के ऊपर प्रॉब्लम आता है, सदन में आज तक कभी कोई आवाज नहीं उठाया है पसमानदा के लिए। सदन में तो है ना, अशराफ कई नेताएं हैं, तो पसमानदा के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। हम लोग तो हर जगह से दबे कुचले जाते हैं। उन लोग समाज का सिर्फ नाम पे एक ढोंग करते हैं, जबकि एक नेता को यही चाहिए अच्छी शिक्षा हो, रोजगार हो, तब जाकर के ना कहीं देश आगे बढ़ेगा। खाली एक तो जातिवाद को लेकर के चलने से तो कोई देश आगे नहीं बढ़ने जा रहा है। देश को आगे बढ़ाने जी, के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा, रोजगार। जब ये रहेगा तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा। जाति को लेकर के कभी कुछ नहीं हो सकता है। जी, जी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ये जज्बाती मुद्दों पे जो बात कर रहे हैं उससे हमारे पसमादा समाज को कोई लाभ नहीं होगा। जी, जी, आप ठीक है। क्या लाभ है सेम सेम पसमानदा समाज के लिए? अगर जज्बाती हो तो जज्बाती बात में हमारे पसमानदा समाज के लिए भी अगर एक आवाज उठाया जाए तब हम इस चीज को मानेंगे ना कि आप जाति को लेकर चल रहे हैं, आप सिर्फ इंसानियत को लेकर चल रहे हैं, मुसलमान को लेकर चल रहे हैं। जब आपको जरूरत आ रहा है वोट का कि सब मुसलमान एक है, और जब आरक्षण का बात आता है, जब जरूरत का बात आता है तो बस पसमानदा कहीं कुछ है ही नहीं है। के जी, जी। खिलाफ जो है आप जो रोजगार और विकास के मुद्दे की बात कर रही हैं, तो वो कैसे आज के इस डर के माहौल में जो मुसलमानों के भीतर जो एक डर पैदा किया गया है उसमें कैसे कामयाब होंगे आप? देखिए सर, पसमानदा की आगे की राह बहुत ही उज्जवल होने वाली है। हमारे समाज की कुल आबादी लगभग 80-85% है, और जो 10% वाले हैं तो वो पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा दिखाकर अपना काम बनाती है। और वैसे वैसी साहब भी वही हैं, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा दिखाकर अपना काम करते हैं और कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। हमारा कहना है कि हम 80-85% है, तो जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। जी, जी। जी। और ऐसा नहीं है कि कोई अब बहुत देश दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तो कोई अब ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ है जो हमें बेवकूफ बना कर वोट लेगा। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे समाज के लिए काम करेगा, जो पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करेगा, हम उन्हीं को जिताने का काम करेंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे और हम उन्हीं को वोट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़याली पुलाव बना लेने से, बोल देने से कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। काम करना चाहिए। इसीलिए तो हमारा समाज अभी तक इतना पिछड़ा है, उन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। जो सरकार इतने लाभ देती है, तो उनका कहीं जन-जन तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूमात नहीं होते हैं। तो पसमानदा मुसलमानों की यही समस्या है। और अल्पसंख्यक के नाम पर जो लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, मस्जिदों के अंदर तो वो बोलते हैं कि हम भाई-भाई हैं।
लेकिन अगर बाहर वही निकले तो वही नाई हो जाते हैं, वही जुलाहा हो जाते हैं, वही भटियारा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे समाज में भी है। लोग बोलते हैं कि एक अदर कास्ट में अलग-अलग जाति के लोग होते हैं, मुस्लिमों में सब एक जाति के लोग होते हैं, एक तरफ़ा रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जी हमारे समाज में भी जातियाँ बँटे हुए हैं। अशराफ अलग हैं और जो निचले तबके से लोग आते हैं तो उनमें भटियारा है, चुड़ियारा है, जुलाहा है, नाई है, डफली है, जो भी है, तो ये सारे आते हैं और उन्हें ऐसे बीजेपी का डर दिखा-दिखा के वोट ले लिया जाता है और बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं और हम अपने समाज के लिए और भी महिलाएँ को जोड़ेंगे। हमारी जुलेखा मुखिया हैं, 3 बार मुखिया रह चुकी हैं, बहुत ही अच्छी लेडी और ये भी बहुत काम करती हैं महिलाओं के लिए। तो जी इसलिए और भी हम लोग महिलाएँ को जोड़ेंगे, बताएँगे, उन्हें राजनीति में लाएँगे, उन्हें राजनीति सिखाएँगे और जी अपने पैरों पे खड़े होने का हुनर वो खुद ही जब राजनीति क्षेत्र में आ जाते हैं लोग, हम लोग भी पहले ऐसा कुछ भी नहीं आता था कि क्या है राजनीति, लेकिन जब राजनीति में आने से ना फिर पता चलता है कि कौन क्या है, कैसे हमें समाज में रहना चाहिए, कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी बातें आती हैं और अब हम सारे मिलकर पासमानदा समाज को आगे बढ़ाएँगे और उनके साथ चलेंगे और जहाँ हमारा पसमानदा समाज कहेगा हम उन्हीं को वोट दे के जिताएँगे, उन्हीं के साथ जी चलेंगे, जो बहुत हमारे बहुत हित बहुत की अच्छी बात बात है करेगा। जी जी शबनम जी ने बहुत अच्छी बात की आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी आप लोगों ने बात की कि पसमानदा समाज में बहुत सी जातियां सबकी समस्याएं अलग हैं और सबको डर दिखा के उनको जो है डरा धमका के और जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपना वोट तो ले लेती है हमारा लेकिन हमारे लिए काम नहीं करती हमारे हमारे विकास के हमारे स्वास्थ्य का कोई काम नहीं करती तो ये बहुत अच्छी बातें आप दोनों ने कही और बहुत ही आशा दिलाने वाली बातें की और बड़ी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से ये आंदोलन और बढ़ेगा क्योंकि महिलाओं की बहुत कमी थी हमारे आंदोलन में और आप दोनों महिलाएं वो स्तंभ के रूप में स्थापित होंगी और महिलाओं को और कार्यकर्ताओं को आप जोड़ेंगी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जय पसमादा जय